हमारी इन खुशियों को थोड़ा सा हमारे अंदरूनी मसाइल ने थोड़ा सा गहना दिया है। 14 अगस्त एक रिफ्लेक्शन का टाइम भी होता है कि गौर करें कि हम ये अपने अंदरूनी मसाइल का हल कैसे कर सकते हैं। मैं चाहूँगा उस पर भी अब तबसरा फरमाएं। आबिद साहब, ये अब आप बिल्कुल पहला जो गुफ्तगू आपने की, आपने उस सारी गुफ्तगू को कंक्लूड कर दिया मेरे ख्याल में, और बहुत अच्छे अल्फाज में। ये जो रिफ्लेक्शन का मौका है, मैंने देखा कि जब ये खुशी ऐन कौम मना रही थी, उसी मौके के ऊपर हमने देखा कि सज़ाओं का एक सिलसिला शुरू हो गया। वो सज़ाएँ जो 2 साल से लटकी हुई थी, जिनके अंदर प्रोसिक्यूशन मुकम्मल नहीं हो रही थी, वो हुआ। उसके बाद एक इंतकामी जो इक़दामात थे, उनका एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया। तो उसको जब मेरी अपनी, आपको पता है मेरी अपनी एक एंगल है देखने का, मेरे ख्याल में ये सब कुछ जो था, एक तो ये इसलिए था कि वो तबका जो अपने आप को अशराफिया समझता है, जो अपने एलीट कैप्चर, जो कि अपने आप को इक़्तिदार का हकदार समझता है, और मेरी नज़र में या आम आदमी की नज़र में वो हमारी महरूमियों का ज़िम्मेदार है, उस तबके ने जब आम आदमी की खुशी देखी और उसकी एसोसिएशन विद द फोर्सेस देखी, इदारों के साथ देखी, तो उन्होंने कहा कि इनकी खुशी को तो गहना दो। तो हमारी जो खुशियां हैं वो हमारे हुक्मरानों के हाथों हमेशा गहनाई रहती हैं। कभी एक्सपोर्ट कर देते हैं, कभी गंदम चुरा लेते हैं, कभी बिजली सस्ती का ऐलान करके महंगी कर देते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये जो सेलिब्रेशंस का ये दौर चल रहा था और हमें खुशियां मनाने देते, उससे ये जो एकदम से सजाएं देगी और अभी इनके ये जो सारी खुशियां मनाई जा रही हैं, इसमें अपोजिशन नहीं नज़र आ रही। ये गलत मैसेज जाता है। और साथ में ये मैंने आपके ज्वाइन करने से पहले जिक्र कर रहा था कि आज ही के दिन में इतनी जल्दी में ये बिल पेश करना क्या अर्ज था कि इसके ऊपर अगर बहस हो जाती, इसको तराश लिया जाता। इसकी हम अहमियत समझते भी हैं, मगर कवानीन का हमारे यहाँ मिसयूज़ होता है। इख्तियारात पहले भी बेताशा हैं, मसला अमल दरामद का है, ये कानून नए बनाने का नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, आप बात ही यही है जनाब। कवानीन, ये जो आज इस दफ़ा कानून आया, ये कितनी दफ़ा बन चुका हुआ है, और ये जितना कितना कानून बना हुआ है, इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल शक्लों में ये लागू भी हो जाता है। कहीं ये बंदों को गायब कर देता है, कहीं बंदों को फारिगी कर देता है, कहीं कुछ कर देता है। उसके बावजूद जो है इस कानून को आज ही 14 अगस्त से 2 दिन पहले ही लाना, उसी वक्त इसको अप्रूव कराना, मतलब ऐसे लगता है कि अंदर से घुन लगी हुई है हमें, कोई ऐसी घुन जो कि कौम को आगे बढ़ने से रोकती है, जो कौम को मुत्तहिद होने से रोकती है, जो कौम को अपने लिए इवन खुशी से भी रोक देती है। और वो उस मौके के ऊपर वो तमाम चीज़ें ले आई जाती हैं जिनके नतीजे में अवाम के अंदर और मुल्क के अंदर एक दुख और गम की फ़िज़ा पैदा हो जाती है। ये हमारा, और मैं तो इसके बारे में बड़ा क्लियर हूँ कि जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं वही लोग हैं जिन्हें अवाम पसंद नहीं करते, जिन्हें अवाम मुंतखब नहीं करते, और वो अवाम के सरों के ऊपर अपने आप को नहीं, अपने पूरे ख़ानदानों को लाके लोड कर देते। ये बिल्कुल, इसमें जो मुआशरे, जो जमहूरी मुआशरे होते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा हर एक की ज़िम्मेदारी होती है, हर एक ने अपना किरदार अदा करना होता है। और मैं समझता हूँ जो वॉच डॉग्स होते हैं उसके अंदर सहाफ़ी, सियासतदान और जो आपके अदलिया है, इनका एक ज़्यादा कलीदी रोल होता है। और बदकिस्मती है कि 14 अगस्त कल है और आज भी खुशियां मना रहे हैं हम, कि ये रिफ़्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि इनका किरदार वो नहीं रहा जो इनका होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने मीडिया के हवाले से भी कुछ लगे हुए हैं, मगर वो नहीं लड़ पा रहे जो कि माजी के अंदर जैसे लड़ा जाता। सियासतदान तो बिल्कुल ही जो है वो ख़ास तौर पे हुकूमती पार्टियां लेट चुकी हैं, उन्होंने पता नहीं आइंदा सियासत करनी ही नहीं है। ये क्लियरली नून लीग और पीपल्स पार्टी की पॉलिसी में नज़र आता है। जब इसमें तरमीम आई और इतनी मिसालें दी जा सकती हैं जिसके ऊपर रोशनी नहीं पड़ती, हाथी को छोड़ के हाथी की दुम पकड़ने वाली बात है। क्या कहेंगे आप?
आमिर साहब 26वीं आईनी तरमीम और देखें आपने वो कहा कि साकिब निसार साहब से शुरू नहीं हुआ करेक्शन के लिए, इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। हाँ, वो हर फंक्शन में माशाल्लाह वो मौजूद होते थे और मतलब बड़ा उनका भरपूर पार्टिसिपेशन होती थी, बनने के लिए भी और उसके बाद भी। चलें, वक्त गुजर गया। जो अभी की सूरत हाल है, जो आज जिन इदारों का आपने ज़िक्र किया, मतलब देखें 26वीं आईनी तरमीम के बाद मेरे ख़्याल में 2 इदारे जो हैं दे सीज टू एग्जिस्ट, एक अदलिया और एक पार्लियामेंट। दोनों जो हैं इस वक्त वो मौजूद हैं, गो के नहीं है। और फोर्थ पिलर मीडिया के हाथ पीछे से बंद मीडिया को थोड़े दिन खोला था आपको इंडिया के लिए, आप पता नहीं फिर बंद गए होंगे, तो आई डोंट नो। इंडिया के साथ खोला तो आपने बड़ी अच्छी जंग की, हमें भी बड़ी उसमें से एनर्जी मिली। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त जो ग्रुप आप उस ट्रांसमिशन में मौजूद थे, मैं तो बहुत कम कहीं, जिसमें कि इलेक्शन की ट्रांसमिशन हमने इकट्ठी की थी। बिल्कुल, रात के वक्त जब रिजल्ट आ रहे थे तो मैंने एक अर्ज़ की थी आपकी खिदमत में कि वो हुकूमतें जो किसी के कंधे पे बैठ के अवाम की सपोर्ट के बगैर इक़्तिदार में आती हैं, तो थोड़े दिनों बाद वो कंधे जो हैं वो थक जाते हैं, और अगर अवाम की सपोर्ट ना हो तो फिर इस डेड वेट को उठाना वैसा ही होता है जैसे किसी फौजकी के बाद किसी मुर्दे को घर में रखना। तो आज जो चीज़ मुझे महसूस हो रही है वो ये है कि हुकूमत इस वक्त फ़िक्रमंद हो रही है कि उसका वज़न उठाने वाली कुव्वतें जो हैं वो उसका वज़न उठा के थक गई हैं। दूसरी चीज़ जो एक इम्कान होता है, ये सुनते हैं हम कि फ़िक्रमंद हो रही है, और जब ख्वाजा आसिफ की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, जो हाल ही में उन्होंने अपने ही 2 वज़रा जो कि नून लीग के थे उनके ऊपर इनडायरेक्टली एक ये पुर्तगाल की जायदादों के हवाले से जो अटैक किए, तो ये इसमें आप क्योंकि बाखबर आदमी हैं, इसमें आप समझते हैं कुछ इस तरह की दरारें हैं? देखें जी, मेरी सबसे बड़ी खबर का जरिया तो नून खुद है और आपका भी वही है। अच्छा जी, और अगर आप नून के ज़राए से पूछें और मालूमात करें तो वहाँ तो वो तो बताते हैं कि एक तो मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब बहुत नाखुश हैं और परेशान हैं। दूसरा, वो अपनी कामयाबी ये भी बताते हैं कि वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने अपने ऑफिस को बिल्कुल अपने तहत कर लिया है और तमाम उसके अंदर इंटरवेंशंस जो होती थी उनके रास्ते उन्होंने रोक दिए। ये भी उन्हीं की खबर है। तीसरी खबर वो ये भी बताते हैं, वो कहते हैं कि जो 26वीं तरमीम में जो 5 साल वाला एक अमेंडमेंट थी उसमें हमने पिन लगाई हुई थी, तो अभी वो एप्लीकेबल नहीं है मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, तो इसके लिए जो है दोबारा सारा मामला हमारे पास आएगा। तो इस लिहाज से उन्होंने अपने आप को एक नए सिचुएशन के लिए, बड़े मियाँ साहब का वैसे ये भी ख्याल है कि इस वक्त अवाम के अंदर अगर आप हुकूमत में आ गए हो, आपको हुकूमत मिल गई है, तो आप तो ये कह रहे थे कि इस हुकूमत के ज़रिए हम इतना परफॉर्म करेंगे कि अवाम के अंदर हमारी मकबूलियत बढ़ जाएगी। ये था ना उसका सारा जो रैशनल था हुकूमत में आने का। उस रैशनल के रखते हुए हुआ ये है कि आपकी दुनिया में भी बात उड़ गई है। वो तो ऐसी उड़ी है, मगर वो जो मियाँ साहब का दोनों जो हुकूमती पार्टी का जो उनका ख्याल है कि उन्होंने तरीक़ाकार ढूंढ लिया और वो समझते हैं ये फॉर्म 45 वाला सिलसिला रहेगा। वो कहते हैं कि वोट देने की तकल्लुफ़ ना करें, क्योंकि दे भी लेंगे अगर आप तो वो गिने ही नहीं जाएंगे। ये ओपनली, ये गवर्नर साहब जो है ना, ये ओपनली कह रहे हैं। देखें, ये बहुत से लोग ओपनली कह रहे हैं, ये हुकूमत में बैठे हुए लोग भी ओपनली। पर्दा तो रखा जाता था दुरानी साहब। ये तो वैसे ही है ना, सोने के अंदर तांबा तो मिलाते हैं, इनका तो सोने का बिजनेस भी है। तांबा वो इंडिया का गाना है, डॉल में पित्तल दी, दुनिया पित्तल दी। ये पित्तल के सियासतदान है, पित्तल के सियासतदान है, सोने वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ, तो ये तो पित्तल के सियासतदान है, तो चलो उन्होंने कह दिया पित्तल के है तो ठीक है, तो वो टसोरी नहीं होंगे, वो पितली हो जाएंगे। लेकिन ये है कि इस सारे सीन के अंदर जो सूरत हाल है इस वक्त, लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि ये पित्तल जो है ना, ये काठ की हंडिया जो होती है ये बार बार नहीं चढ़ा करती।
चढ़ती भी है। और दूसरी बात यह है कि आवाम का मैं मूड देख के आपको बता रहा हूँ, आप उन्हें नहीं दबा पा रहे, आप उन्हें नहीं अपनी मर्जी के वोट की तरफ नहीं ला पा रहे। बड़े मियाँ साहब का सबसे बड़ा दुख ये है, वो कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने 47 पे तो आके बैठ गए हो, ये बताओ कि अगली दफ़ा किस पे आके बैठोगे। और अगर मैं आवाम में ही ना जा सकूं, मैं आपको बेनज़ीर भुट्टो साहबा का एक वाक़या सुनाता हूँ कि वो जब वो यहाँ पिंडी तक सफ़र करके आई थी बाय रोड, तो वो भावलपुर आई, तो उस वक़्त तक उन्हें वो गाड़ी में से निकलने ही नहीं देते थे सिक्योरिटी के बेस के ऊपर। तो एकदम से वो बाहर निकल आई, तो उन्हें सिक्योरिटी वालों ने कहा कि आप क्यों निकल आए। उसने कहा आई एम लूजिंग माई कॉन्टेक्ट विद माई पीपल, कि मैं अपने अवाम से अपना राब्ता खो रही हूँ। बैन ही वो सियासतदान जो अवाम के बीच में जा ना सके, जो अवाम की नज़रों से नज़रें मिला ना सके, उसके कर्ब को तो आप महसूस करें। बिल्कुल ये इब्राहिम साहब आपने इसको बड़ा अच्छा समअप कर दिया है। मुझे इस पे आपकी मेरी बहस जारी रहेगी कि मियाँ साहब इस चीज़ पे फ़िक्रमंद हैं। मेरे ख्याल मियाँ साहब बड़े खुश हैं कि उनके असासे बच गए हैं, उनके मुकदमात ख़त्म हो गए हैं, और वो कंधों पे जिन्होंने बैठाया है, आप कह रहे हैं आपके बकौल वो परेशान हैं, जो कंधों के ऊपर बैठे हुए हैं वो लुटियाँ डाल रहे हैं, वो ऐसे ही रखेंगे, रखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन आपके वक्त देने का।